Our Heavenly Father, we want to thank you for this time of prayer. मेरे स्वर्ग के पिता तेरा धन्यवाद करते हैं इस प्रार्थना के समय के लिए। Father, bless each one when they meditate the word of God. मेरे पिता हर एक को तू आशीष करना जब वो तेरे वचनों पे मनन करेंगे तब। Let the words of my mouth and the meditation of our heart be acceptable to you. Amen. जो भी मेरे वचनों से मुंह से वचन निकले और जो भी परमेश्वर का वचन पढ़ा जाए वो परमेश्वर के ग्रहण योग्य। आमीन। For today's meditation, let us turn to Ephesians chapter 5, verse 14. आज हम जो पढ़ेंगे वो है इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 14 वचन। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दे में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। Here, Apostle Paul is asking people who are sleeping to awake. और यहाँ पे जो पॉल है वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लोग सो रहे हैं उन्हें जागने के लिए कह रहे हैं। People are dead in their sins. जो लोग हैं वो अपने पापों में मरे हुए हैं। They are not born again. और वो फिर से नहीं जिएंगे। Jesus is not living inside them. और यीशु मसीह उनके अंदर नहीं जीता। They are doing activities of darkness. और वो जो काम कर रहे हैं वो अंधेरे के काम है। So most people are spiritually dead. और बहुत सारे लोग होते हैं जो आत्मिक रूप से मरे हुए होते हैं। Holy Spirit has to work inside the heart of an individual to awake him. और जो पवित्र आत्मा होती है वो हर एक के हृदय में काम करनी चाहिए उसको जगाने के लिए। We need the power of the Holy Spirit and word of God. और हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है और परमेश्वर के वचन की जरूरत है। Then only we can become children of light. Then only we इसके can बाद ही become. हम परमेश्वर के बच्चे होने के योग्य हो पाएंगे। Then only we can become children of light. और इसके बाद ही हम जो प्रकाश की संतान हो पाएंगे। When we spiritually awake, Christ will shine in us. और जब हम आत्मिक रूप से जाग जाएंगे तो वो प्रकाश हम में से चमकेगा। I will be able to love other people. और मैं इस योग्य हो जाऊंगा कि मैं दूसरों को भी प्यार कर सकूं। The indwelling Holy Spirit enables us to walk in the love of God. क्योंकि वो जो पवित्र आत्मा होती है वो हमें अंदर से अगुवाई करती है ताकि हम परमेश्वर को प्रेम को दिखा सके। We were born in sin. और जैसे कि हम पाप में ही पैदा हुए थे। And we are dead in sin. और हम पाप में ही मरे हुए हैं। And we are made alive in Christ. लेकिन हम यीशु मसीह में हम जिंदा बनाए गए हैं। Jesus wants us to produce spiritual fruits. और यीशु चाहता है कि वो हमारे अंदर से आत्मिक फल को लेकर आए। So a person can produce spiritual fruits if only he has received the power of the Holy Spirit. और एक इंसान आत्मिक फलों को तभी लेके आ सकता है जब उसे पवित्र आत्मा का वरदान मिला हो। So what are the spiritual fruits? तो वो आत्मिक फल क्या है? Goodness, truth, righteousness. अच्छाई, सच्चाई और धार्मिकता। Forgiveness and love. किसी को माफ करना और प्रेम करना। Saint Paul is asking the believers to awake and shine for Jesus Christ. और यहाँ पे पॉल कहते हैं विश्वासियों से कि तुम जागो और यीशु के लिए चमको। Unfortunately, most people are dead in their sins and trespasses. और दुर्भाग्य से बहुत सारे लोग हैं जो अपने पापों में ही मरे हैं। So we have to be spiritually awake from our spiritual sleep. और इसीलिए हमें आत्मिक नींद से हमें उठना चाहिए।
and we have to walk in love to conform to the image of Jesus Christ. और हमें उसके प्रेम में चलना चाहिए, उसे साबित करने के लिए कि हम उसके इमेज में बनाए गए हैं। Jesus Christ is the light of the world. यीशु जो है वो इस जगत की ज्योति है। A person who sleeps has no fellowship with God. और जो इंसान जो सोया रहता है उसकी परमेश्वर के साथ कोई भी फेलोशिप नहीं होती। Such a person indulges in works of darkness. और ऐसे जो लोग होते हैं वो अंधकार के काम में ही लिप्त रहते हैं। He will be trapped by the devil to do works of darkness. और वो हमेशा शैतान के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं और अंधकार के काम को करने के लिए। So we have to wake up. इसीलिए हमें जागना है। There is no compromise in Christian life. इसीलिए हमें मसीह जीवन में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। So Paul is advising us to awake and arise from the dead. इसीलिए पौल यहाँ पे हमें कह रहा है कि हमें उन मुर्दों में से जी उठना है। And Christ will shine on you. और जो मसीह है वो तुम में चमकेगा। And you will be able to witness Jesus Christ. और तुम यीशु मसीह के गवाह होने के योग्य होगे। Ephesians chapter 5 verse 16. हम इफिसियों 5 उसका 16 अध्याय पढ़ेंगे, 16 वचन। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। Walk redeeming the time. जो समय है उसको बहुमूल्य समझो। That means seizing or using every opportunity. इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे पास कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है उसका हमें इस्तेमाल करना। We have entered 2022. और जैसे कि हमने 2021 हमने खत्म कर दिया। You want to be blessed. और आप चाहते हैं आशीषित होना। God also wants to bless you. और परमेश्वर भी आपको चाहता है आशीष करना। It is time for us to review what had gone wrong in our life during the previous year. और हमें ये देखना, ध्यान करना बहुत जरूरी है कि पुराने साल में हमने क्या गलतियां की। Unfortunately, we spend most of our time waste. और दुर्भाग्य से हम अपना बहुतायत का समय सिर्फ यूं ही बर्बाद कर देते हैं। We wasted our time watching unnecessary programs in the television. और अपना ज्यादातर समय हम टीवी पर कुछ भी ऐसे ही फालतू प्रोग्राम देखने में व्यस्त कर देते हैं। In these days, most young people spend most of their time in playing with the mobile phones. और आजकल के जितने भी युवा हैं वो अपना ज्यादातर समय अपने मोबाइल फोन को देते हैं। So we have to change our attitudes. तो हमें अपने स्वभाव में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। We were thinking about the past failures. और हमें ये सोचना है कि हमारा जो पहला जो असफलता थी वो क्या थी। So this year, to be blessed, we have to use every opportunity. और इसीलिए हमें इस नए साल के साथ हमें हर एक जो जितनी भी अपॉर्चुनिटी है उसको देखना है। Take a decision not to waste your precious time. आप ये एक निर्णय लें कि आप अपने समय को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे। And we can find time to study the word of God. और हमें ये समय निकालना है ताकि हम परमेश्वर के वचन पे मनन कर सकें। And we can have fellowship with God. और हमारे पास वो समय हो कि हम परमेश्वर के साथ फेलोशिप कर सकें। We can become closer to God. और हम परमेश्वर के करीब जा सके। You can spend much time in prayer. और आप ज्यादातर समय अपना प्रार्थना में व्यतीत करें। When you study the word of God, God will reveal His plan for you. और जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर अपनी योजनाओं को आपके ऊपर बताएंगे। Dear friends, we have to renew our hearts. और हमें अपने हृदय को नया करना है। We have to take new decisions. हमें नए निर्णय लेने हैं। We have to come out of the failures in our life. और हमें उन असफलताओं से बाहर निकलना है अपनी जिंदगी से। We have to close past doors. और हमें जितने भी अतीत के दरवाजे उन्हें बंद करना है।
And then only we can have a strong relationship with God the Father. और ऐसा करने के बाद ही हम अपने परमेश्वर के साथ एक बहुत मजबूत रिश्ता बना पाएंगे। So we have to obey the commandments of God. इसलिए हमें परमेश्वर की हर आज्ञा का पालन करना है। So we have to close doors of past failures. और इसीलिए हमें अपने पुराने असफलताओं के दरवाजों को बंद कर देना है। Obeying God is more important. क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। Proverbs chapter 16 verse 1. और नीति वचन उसका 16 अध्याय एक पहला वचन हम पढ़ेंगे। मन की युक्ति Preparations of the heart belong to man, but the answer of the tongue is from God. मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। Again, verse 16, chapter 16, verse 9. A man's heart plans his ways, but the Lord directs his steps. 16 अध्याय उसका 9 वचन पढ़ेंगे। मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर रखता है। God the Father has wonderful plans for every man. परमेश्वर पिता के पास बहुत ही अच्छी योजनाएं हैं हर एक इंसान के लिए। And the Lord directs his steps. और जो परमेश्वर होता है वो हमारे मार्ग को देखता है। For example, we know the story of Joseph. और उदाहरण के तौर पे हम यूसुफ की कहानी को जानते हैं। God gave Joseph a dream. और परमेश्वर ने यूसुफ को एक स्वप्न दिया था। So also God gives wonderful dreams and visions for each and every one of you. और ऐसे ही यूसुफ की तरह ही परमेश्वर आप हम सबको एक स्वप्न देगा। If you study the word of God, you will find wonderful plans of God the Father for every person born into this world. और जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे परमेश्वर आपको भी एक स्वप्न दे रहा है। जो कोई भी इस जगत में आया उन सबके लिए एक स्वप्न है। So whatever you do, your plans will succeed. तो इसीलिए आप जो कुछ भी करेंगे आपकी योजनाएं सफल होंगी। But our steps are directed by God. लेकिन हमारे जो भी रास्ते हों वो परमेश्वर की योजना के अनुसार चले। So when you study the word of God, you will see that your plans and the plans of God agree. और जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि परमेश्वर और आपके जो भी योजनाएं हैं वो मिल रही हैं। My friend, your plans will succeed. और आपके जितनी भी योजनाएं होंगी वो सफल होंगी। All your submission, all your efforts and plans to the Lord. और जितने भी आपने परमेश्वर के लिए जितने भी कार्य किए हैं, मेहनत की है, वो सब कुछ सफल होगा। Commit your works to the Lord. जितने भी आप अपने काम करते हो परमेश्वर को सौंपते। And your thoughts shall be established. और आपकी जितनी भी योजनाएं होंगी वो पूरी हो जाएंगी। So you and I have given the privilege of the authority to plan for our future. तो आपको और हमें ये एक मौका मिला है कि हम अपने भविष्य के लिए योजनाएं बना सकें। You can dream and have vision about your future. तो आपके और हमारे पास ये एक मौका है कि हम भविष्य के लिए एक स्वप्न को देख सकें। You can have a vision about your education. और आपके पास एक स्वप्न हो सकता है आपके पढ़ाई को लेके। And God is ready to fulfill the desires of your heart. और परमेश्वर तैयार है आपके हृदय की हर डिजायर्स को पूरा करने के लिए। But we must make sure that we are doing according to the will of God. लेकिन हमें ये एक चीज जाननी है कि हम जो काम कर रहे हैं वो परमेश्वर की योजना के अनुसार है या नहीं। In fact, God had delegated authority to us. क्योंकि परमेश्वर के पास वो पावर है हमारे ऊपर। You take decisions for your life and move forward. God will bless you. आप अपने जीवन के निर्णय को लें और आगे बढ़े, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। So Joseph had a vision. तो ऐसे यूसुफ को एक दर्शन मिला था। And that vision was given by God.
और वो जो स्वप्न था वो परमेश्वर की ओर से था, but never God showed how to get it. लेकिन यीशु ने कभी नहीं बताया कि वो कैसे उसको पूरा होगा। So you and I have visions, तो आपके और हमारे पास सपने हैं, but our steps are controlled by God. लेकिन हमारे जो मार्ग हैं वो परमेश्वर के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। God never showed the steps and the difficult path that he had to travel to achieve the goal. और लेकिन वो आपको कभी भी वो रास्ते नहीं दिखाएगा कि वो कितनी मुसीबतें हैं जो उस गोल तक पहुंचने में उसे लेनी है। Joseph was thrown into the pit. और यूसुफ था, उसे गड्ढे में फेंक दिया गया था। Even while he was inside the pit, he trusted God for the fulfillment of his vision. और यद्यपि उसे गड्ढे में डाल दिया गया था, फिर भी वो परमेश्वर में विश्वास करता था कि उसका स्वप्न एक दिन पूरा होगा। Trust the Lord who gave you a vision. आप उस परमेश्वर पर यकीन रखें जिसने आपको दर्शन दिया है। God is faithful to keep his promises. परमेश्वर बहुत ही आज्ञाकारी है कि अपने वो वचनों को वो रखता है। And you will rise up from the pit wherever you are. और आप उस गड्ढे से जरूर निकलेंगे, आप जहां कहीं भी क्यों ना हो। And God will enable you to rise up like eagles. और परमेश्वर आपको उस योग्य बनाएगा कि आप ऊंचे उठेंगे उस ईगल पक्षी की तरह। God provided a way of escape from the pit. और परमेश्वर ने एक मार्ग निकाला कि वो उस गड्ढे से निकल सके। The traders bought Joseph as a slave and took him to Egypt. और उन व्यापारियों ने वहां से यूसुफ को उठाया एक दास की तरह और वो मिस्र देश को ले गए। From the pit he was picked up to raised to the next level. और उस गड्ढे से वहां से उसे निकाल कर उसे एक और भी ऊंचे स्थान पर ले जाया गया। Dear friends, Jesus is taking steps to lift you up from the present pit wherever you are. परमेश्वर आपको बहुत ही ऊंचे पे उठाने जा रहा है, जिस भी गड्ढे में अभी आप क्यों ना हो। Jesus wants you to succeed in life. क्योंकि यीशु चाहते हैं कि आप अपने जीवन में सफल हो। Forget all about your past failures. आप भूल जाएं अपने अतीत के जितनी भी असफलताएं हैं। God has a wonderful plan about your life. परमेश्वर के पास आपके लिए बहुत ही खूबसूरत योजनाएं हैं। And see, the poor Joseph had to cross through the desert of Sinai. और आप यूसुफ को देखें, उसे उस सिनाई के जंगलों से होकर गुजरना पड़ा था। How hard was his travel? और कितना ही कठिन उसका रास्ता था। Then later on he was put in a jail. और उसके बाद उसे जेल में भी डाल दिया गया था। From there also God lifted him up. और फिर वहां से भी परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया। Until finally God fulfilled his vision. और उसके बाद अंत में परमेश्वर ने उसके स्वप्न को पूरा किया। Nothing could stop the divine plan about Joseph. और कोई भी चीज उसके आत्मिक जो उसका दर्शन था उसको पूरा होने में नहीं रोक पाया। Joseph became the prime minister of Egypt. और वो यूसुफ जो था वो इजिप्ट का प्रधानमंत्री बना। His father and his brothers who cheated him came there and bowed down before him. और उसके पिता और उसके भाइयों ने जो उसे धोखा दिया था वो उसके पास आए और उसके चरणों में गिर गए। If you are obedient to the word of God and take appropriate steps in your life, you will succeed. अगर आप परमेश्वर के वचन के लिए आज्ञाकारी हैं और उसके अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर आपको जिंदगी में सफल करेगा। Never be discouraged in this life. इसलिए आप कभी भी उदास न हो इस जिंदगी में। Wherever you are placed, Jesus is holding your hand. और जहां कहीं भी आपको क्यों ना रखा गया हो, परमेश्वर आपके हाथ को थामे हुए है। My friend, remember, nothing could stop the success of nothing could stop the God-given vision of Joseph.
और आप ये हमेशा याद रखें कि कोई भी चीज नहीं रोक पाई जो विजन पर यूसुफ को दिया था उसको पूरा करने में। Nothing could stop the destiny of Joseph. और किसी भी चीज को उसने नहीं रोक पाया उस जोसेफ की डेस्टिनी को मिलने से। He had to come across so many difficulties. और उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। He was falsely accused. और उसे झूठे केस में फंसाया गया था। He was thrown into the prison. और उसे जेल में डाल दिया गया था। But God was watching over him. लेकिन परमेश्वर उसे देख रहा था। God made sure that his vision about Jesus was fulfilled. और परमेश्वर ने ये पक्का किया कि उसका जो स्वप्न दिया था, दर्शन दिया था, वो पूरा हो। My friend, I want to tell you that nothing can stop your destiny. इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका भी जो भी डेस्टिनी है उससे आपको मिलने से कोई नहीं रोक सकता। Jesus is holding your hand. क्योंकि ईश्वर जो है आपके हाथ को पकड़े हुए है। So we must acknowledge the God in all our ways. इसीलिए हमें अपने हर मार्ग में परमेश्वर को पहचानना है। Recognize his total control over your life. और हमें ये पहचानना है कि हमारी पूरी जिंदगी पे उसका नियंत्रण हो। This year 2022 can be best or worst for you. और ये जो 2022 है वो आपके लिए अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। You have to take the decision. लेकिन आपको निर्णय लेना है। So the success or failure of 2022 depends on how you are using your time. और इसीलिए 2022 की सफलता और असफलता सब कुछ आपके ऊपर है। ये निर्णय निर्भर करता है कि आप उसे किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। God will put right plans in your life. और परमेश्वर आपकी जिंदगी में जो सही योजनाएं हैं वो डालेगा। God is always planning for you. क्योंकि परमेश्वर आपके बारे में योजनाएं करता रहता है हमेशा। And whatever we think that should agree with the will of God. और जो कुछ भी हम सोचते हैं उसे हमें सोचना है कि परमेश्वर की भी वही इच्छा है या नहीं। And God will make your plans succeed. उसके बाद परमेश्वर आपकी जो भी योजनाएं हैं उसे सफल करेगा। And God is the one who will establish you. क्योंकि जो परमेश्वर ये वही है जिसने आपको बनाया है। And there will be peace, joy, contentment and abundance in your life. और आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां बहुतायत से आएंगी। Dear friends, you may be passing through difficult times in your life. हो सकता है आप अपने जीवन में बहुत ही कठिन समय से अभी गुजर रहे हो। You should never be disappointed. लेकिन आपको कभी भी उदास नहीं होना। Because in the life of a believer, there will be some tests and trials. क्योंकि एक विश्वासी के जीवन में बहुत सारे ये सारे टेस्ट होते हैं। Joseph successfully completed his trial. और यूसुफ ने बहुत ही सफलता से अपनी परीक्षा को पास किया था। In fact, he had to go through a series of trials. और उसने तो बहुत सारे एकदम समुंदर की तरह परीक्षाओं को उसके जीवन में आई थी। He trusted God. लेकिन उसने परमेश्वर में विश्वास रखा। He did not neglect the word of God. लेकिन उसने परमेश्वर के वचनों को कभी भी नकारा नहीं। So to succeed in life, we trust Jesus Christ. इसीलिए हमें अपने जीवन में सफल होना है तो हमें प्रभु पे विश्वास करना है। Even if all people are against you, God is by your side. हो सके तो अगर सब पूरी दुनिया ही आपके खिलाफ हो जाए लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। I want to tell you that you will never be a failure in life. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में कभी भी असफल नहीं होंगे। You will be blessed and you will become a blessing to other people. आप बहुत ही आशीषित होंगे और आप दूसरों के लिए भी आशीष का कारण होंगे। Never be discouraged and disappointed. इसलिए कभी भी उदास ना हो, कभी भी निराश ना हो। God will put right plans in your heart. परमेश्वर आपके दिल में सही योजना को डालेगा। Set aside more time for prayer.
इसीलिए आप अपना ज्यादातर समय प्रार्थना में व्यतीत करें, We have a prayer answering God. क्योंकि हमारे पास जो है वो प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। He will never forsake you. वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। Whatever be your prayer points, God will answer it. और आपके प्रार्थना की कोई भी क्यों ना आपकी रिक्वेस्ट हो, परमेश्वर उसको जवाब देगा। And we have to awake from our sleeping. और हमें अपनी नींद से जागना है। How much time each young man or girl is wasting in life? Young people waste a lot of time reading unnecessary books and periodicals. जो युवा है इस देश के, वो बहुत सारे समय को बहुत सारी उल्टी सीधी चीजों को पढ़ने में खराब कर देते हैं। So we have to stop such useless things in our life. और हमें इन सब जितने भी बेकार चीजें अपनी जिंदगी से खत्म कर देनी। Spend time with Jesus in prayer. और हमें यीशु के साथ प्रार्थना में समय को व्यतीत करना है। All the desires of our heart will be provided by Jesus. क्योंकि हमारे जितने भी अपने दिल के जितने भी इच्छाएं हैं वो सब कुछ यीशु के द्वारा आती हैं। We must remember our ways are directed by Jesus Christ. तो हमें याद रखना चाहिए कि हमारे जितने भी मार्ग हैं वो सब कुछ प्रभु के द्वारा बताए जाते हैं। Submit all your plans to Jesus Christ. और हमें अपने सारी योजनाओं को प्रभु के हाथ में सौंप देना है। Then whatever you do, your plans will succeed. उसके बाद आप जो कुछ भी क्यों ना करें वो आपकी योजनाएं सफल होंगी। And ask the Lord in prayer to bless your plans. और अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर से मांगे कि वो आपकी योजनाओं को आशीष करे। And commit your works to the Lord. और अपने काम को एकदम परमेश्वर के हाथ में सौंप दे। And your thoughts shall be established. और आपकी जितनी भी सोच है, योजनाएं हैं, वो पूरी होंगी। All the steps of Joseph were controlled by God the Father. और जितने भी यूसुफ के जितने भी वो मार्ग थे वो सब कुछ परमेश्वर के द्वारा नियंत्रित किए गए थे। So whatever happens in the life of a believer, everything is controlled by the Almighty God. तो इसीलिए एक विश्वासी के जीवन में जो कुछ भी होता है वो सब कुछ परमेश्वर पिता के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। Find out God's will about your life. तो आप परमेश्वर की इच्छा को जाने कि वो आपके जीवन के लिए उसकी क्या योजना है। And God had delegated authority and power to us to take decisions. और जो परमेश्वर है उसके पास वो इतनी योग्यता है कि वो आपके निर्णय को वो ले सके। Make godly decisions and move forward. और परमेश्वर को आगे रख के अपने निर्णय लें और आगे बढ़ें। Seize every opportunity in life during 2022. और इस 2022 साल में आप अपने हर एक अवसर को आप ढूंढे। Never give up your faith in Jesus Christ. अपने विश्वास को प्रभु यीशु पे से कभी भी उठने ना दें। The devil will bring many problems in your life. जो शैतान है वो आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं लेकर आएगा। But God's plan about your life cannot be changed by the dark forces. लेकिन परमेश्वर की जो योजनाएं हैं वो आपके जीवन में वो शैतानी शक्तियों के द्वारा बदल नहीं सकती। God loved you so much that He was ready to allow His Son to die in your place. और परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है कि उसने हमारी जगह पे अपने इकलौते पुत्र को भेजा हमारे लिए मरने के लिए। That is the love of God for you and I revealed on the cross. और यही वो प्रेम था जो परमेश्वर ने हमें और आपको दिखाया, जो उसने उस क्रूस पर प्रकाशित किया। Jesus is the lover of your soul. क्योंकि जो परमेश्वर है वो हमारी आत्माओं का प्रेमी है। And therefore you have nothing to be afraid. और इसीलिए आपके पास कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से आप भयभीत हो। The Bible says all things work together for the good of those who love Jesus. जैसे बाइबल बताती है कि वो सारी चीजें मिलकर
भलाई को ही उत्पन्न करती हैं, उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। So let us forget about all our past failures. तो इसीलिए चलिए हम भूल जाते हैं हमारे अतीत में जितने भी असफलताएं थी। Never think about the past. इसलिए आप कभी भी अपने अतीत के बारे में ना सोचें। Let us close the door of past आप अपने अतीत के हर दरवाजे को बंद कर दीजिए and move forward in faith. और आप आगे बढ़िए विश्वास में, Your life is going to be transformed. और आपकी जिंदगी जो है वो बदलने वाली है। You and your family will be blessed. आप और आपका परिवार बहुत ही आशीषित होने वाला, Your education will be blessed. और आपकी जितनी भी पढ़ाई लिखाई है वो आशीषित होने वाली। All your dreams and visions about some future will be fulfilled. और आपके जितने भी सपने हैं, आपके ड्रीम्स है, आपके भविष्य को लेके वो सब कुछ पूरे होने वाले हैं। What is your most important desire? तो आपकी सबसे जो भी महत्वपूर्ण आपकी इच्छा क्या है? Not money. पैसा नहीं है, What we want is Jesus Christ. बट हम चाहते हैं सिर्फ यीशु मसीह को। If you have Jesus inside you, you have everything. अगर आपके अंदर प्रभु यीशु है तो आपके पास हर चीज है। If you have Jesus Christ, you have wisdom, knowledge, and prosperity. अगर आपके पास यीशु मसीह है तो आपके पास बुद्धि है, ज्ञान है, परिपूर्णता है, You shall lack nothing. और आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। Jesus will make you the head and not the tail. और जो परमेश्वर है वो आपको सर ही बनाएगा, आपको पूंछ कभी नहीं बनाएगा। You will lend money and not borrow money. और आप पैसे किसी को देंगे, आप कभी किसी से पैसे लेंगे नहीं। And whatever you do, God will prosper it. और आप जो कुछ भी करेंगे परमेश्वर आपको उसमें आशीष करेगा, Jesus will grant the desires of your heart. क्योंकि परमेश्वर जो है आपके हृदय की हर इच्छा को पूरी करता है। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आपको इन सब वचनों पे आशीष करे। आमीन।